करना आर बराबर 2। स्टार्ट कर दो बेटा वीडियो। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेटा जी वो है अवतल दर्पण में आर बराबर 2f को सिद्ध करना। आर बराबर 2f या हम इसको बोल सकते हैं f बराबर आर बटा 2। अगर ये शब्दों में बयान करेगा अगर इस प्रश्न को तो बोलेगा बेटा सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दूरी होती है। या बोलेगा कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं एग्जाम में। तो आप सबों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जब हमें सिद्ध करना है बेटा जी तो हम पहले अवतल दर्पण का फिगर करेंगे। ये कौन सा दर्पण है बेटा? अभी ये दर्पण नहीं है, अभी ये कांच है। अभी क्या है? ये कांच है बेटा जी। अब इसको हम रंजित कर देते हैं। रंजित किस पदार्थ से करते हैं बेटा? अर्जेंटम नाइट्रेट से करते हैं, AgNO3 से करते हैं, ठीक है। अब बेटा जी ये दर्पण हो गया और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है बेटा वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बेटा उसको हम पोल कहते हैं। पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? और आप लोगों को मैं एक चीज और बताया था कि गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसकी जो केंद्र होती है, क्या होती है? केंद्र होती है। वही गोलीय दर्पण का भी क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। उसको हम सूचित किससे करते हैं? सी से करते हैं। किसे सूचित करते हैं बेटा? और एक बात और बताए थे कि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे बेटा मुख फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये मुख फोकस को जो सूचित करते हैं हम लोग एफ से करते हैं। किससे करते हैं? एक, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो ये पोल है ना, ध्रुव और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? और इस त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है बेटा वो मुख फोकस होता है। क्या होता है? तो इसी बात को तो सिद्ध करना है मुझे। इसी बात में क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मुख फोकस के बारे में बस अभी आप इतना जानो कि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? मुख फोकस। क्या कहते हैं? मुख फोकस। और दूसरी जो किरणें गुजारेंगे बेटा हम वो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। और एक बात का ख्याल रखना कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें होती है वक्रता केंद्र से निकलने वाली जो किरणें होती है ना वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत का मतलब क्या होता है? तो बेटा वो जिस पथ से आया है ना उसी पथ से वो क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो आया किसी और पथ से है और गया किसी और पथ से। तो मुख अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें होती है वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष से गुजरती है, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले जो किरणें होती है बेटा वो जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। क्यों? क्योंकि वो लंबवत होती है। क्या होती है? और लंबवत जो किरणें पड़ती है किसी वस्तु पर तो वो परावर्तित ज्यादा होती नहीं है, वो सीधे आती है और सीधे चली जाती है। तो ये देखो जब सीधी आई और सीधी चली गई मतलब ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बेटा, ये वाला बिंदु को आप क्या कहेंगे? ये बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाएगा कि नहीं? आने वाली किरणें इसी सतह किस बिंदु पर पड़ा है तो बेटा ये आपतन बिंदु हो गया। बेटा ये किरण आया है तो ये आपतित किरण हो गया और टकराने के बाद बेटा इसे लौटा है तो ये आपका परावर्तित किरण हो गया।
हो गया कि नहीं। और ये अभी मैंने बताया कि सी से गुजरने वाली जो किरणें होती है वो लंब होती है बेटा, जिस पथ से आता है उसी पथ से लौटता है, तो ये अभिलंब का काम करेगा कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अब बताइए अगर इसके बारे में अगर मैं पूछूं बेटा ये क्या है, तो ये है आपतित किरण और ये है लंब, तो बेटा ये आपतन कोण होएगा कि नहीं होएगा। अब इधर देखो तो बेटा ये परावर्तित किरण है और ये है लंब, तो बेटा ये परावर्तन कोण होएगा कि नहीं होएगा। आपतन कोण को सूचित हम आई से करते हैं बेटा, और रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंस एंगल है ना आर से करते हैं। अब ये हम परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा जी ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, कोई दिक्कत है क्या। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे काम करेंगे। बेटा ये दर्पण जो है ना इसको हम नाम दे देते हैं, क्या XY नाम दे देते हैं। लिखते हैं कि माना कि XY क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसके मुख अक्ष के समानांतर, जिसके मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरता है, क्या आने वाली किरणें AB, इसका नाम ले देते बेटा, मुख के साथ आने वाली किरणें या किरण AB, बात कर रहे हैं बेटा, किरण ही लिखो, आने वाली किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से क्या होती है, हाँ बोलो बेटा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से गुजरती है। बेटा मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है फोकस ही तो बोलते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, मुख फोकस से गुजरती है, मुख फोकस से, और उस फोकस का नाम क्या सूचित किससे करते हैं लोग, F से गुजरती है, कोई दिक्कत। अब बेटा अभी मैंने सिखाया ना कि ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या, कोण आपतन कोण, आपतन कोण का सिंबल, कोण ABC बराबर परावर्तन कोण CBF, बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत। आगे सुनिए, तथा AB और PC क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है। तो ये BC जो होगा ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है कि नहीं, जो समानांतर दो रेखा को काट रहा है तो तिर्यक रेखा होता है कि नहीं, तो बेटा ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है कि नहीं। और जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एक अंतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है, एक ही ओर का अंतः कोण बनता है ना। तो इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और बेटा एक ही ओर के अंतः कोण जो होते हैं उसका जोड़ 180 डिग्री। मतलब एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक। समपूरक पता है ना आप लोगों को, पूरक और समपूरक। पूरक होते हैं अगर बोले तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री,
और अगर संपूरक होते हैं बोले तो दोनों का कोण 180 डिग्री, मतलब एक ही ओर का अंतःकोण। जैसे ये एक ही ओर का अंतःकोण मतलब होता है, देखो इधर एक ओर है ना बेटा, तो अंदर अंदर वाला जो कोण है वो एक ही ओर का अंतःकोण कहलाएगा। इधर इधर वाला अगर हम कोण की बात करेंगे, इधर जो है एक ही ओर का क्या है, अंतःकोण। और ये दोनों संपूरक होता है, कहने का मतलब हुआ बेटा ये दोनों का जो 180 डिग्री, ये दोनों संपूरक होता है, कहने का मतलब हुआ बेटा ये दोनों का जो 180 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब एक अंतःकोण क्या होता है सर? देखो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला और ये वाला, मतलब तिरछा तिरछी बोल सकते हो उसको, वाला जो कोण होता है वो एकांतर होता है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होएगा बेटा जी, और ये वाला कोण इसके बराबर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकांतर कोण कहाँ है? देखो तो, अगर इस कोण की बात करूं, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? मैं बोला ना साइड चेंज हो जाता है, तिरछा तिरछी हो जाता है, तो ये एकांतर कोण है। तो जब AB समानांतर PC है तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होएंगे या नहीं होएंगे? होएंगे ना। तो लिखते हैं तथा AB समानांतर PC तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण ABC बराबर कोण BCF। बेटा पहले वाला जो लिखा है ना उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? देखो तो ABC जो है CBF के बराबर है ना, और अभी जो मेरा ABC आया है वो किसके बराबर आया है? BCF के बराबर आया है। तो क्या हम ABC के जगह पर हम CBF नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हम जानते हैं कि ABC किसके बराबर है? CBF के बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ABC के यहाँ पर कोण CBF बराबर कोण BCF। अब CBF और BCF है कहाँ वो देखो, CBF और BCF। बेटा जब ये दोनों बराबर है, आमने सामने के दोनों कोण बराबर है, तो बेटा उसके सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। आपको पता है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर। तो दो कोण जब बराबर हो, कौन जो भुजाएं बराबर होती है तो उस कोण के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बेटा जी अगर दो भुजाएं बराबर है तो कौन दो कोण बराबर होती है? तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होती है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो बेटा ये दोनों जब कोण बराबर है तो इसके आमने सामने की जो भुजा है कोण BF, इसके सामने का BF है और इसके सामने का CF है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार BF बराबर CF। BF बराबर क्या हो गया? CF। कोई दिक्कत? इसको दे देंगे नाम बेटा इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन प्लीज। बेटा नेक्स्ट देखिए आगे, BF बराबर CF हो गया। बेटा एक बात और जान लो, ये BF जो है ना वो PF का भी बराबर होता है। छोटे द्वारक, किसके बेटा? छोटा द्वारक रहने के कारण ये BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर। भी छोटे द्वारक से क्या हो जाएगा? BF बराबर। और बेटा जी आप क्या जानते हो? BF बराबर। और बेटा जी आप क्या जानते हो कि BF जो है वो CF के बराबर है। BF जो है उसके बराबर है। तो समीकरण 2 से BF के यहाँ पर क्या लिखेंगे? CF बराबर। ये बराबर ये तो आपने निकाला, और ये बराबर ये मैंने बताया कि छोटे द्वारक से ये दोनों बराबर होता है। बेटा याद रख ले दिमाग में,
कि छोटे द्वारक से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमने लिख दिया छोटे द्वारक से BF बराबर। और समीकरण 2 से हम जानते हैं कि BF है जो CF के बराबर है, तो BF यहाँ पर क्या रखा है, तो CF बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट समझने के उद्देश्य में एक बात बताता हूँ। P4 क्या होता है, पोल, यहाँ पर पोल, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूँ। P4 पंडित, और पंडित की आवश्यकता हर कार्यक्रम में होती है, कुछ भी कराओ पंडित जी को बुलाओ, कुछ भी कराओ पंडित जी को बुलाओ। तो बेटा यहाँ इसमें P तो मौजूद है, लेकिन इसमें P मौजूद है क्या, तो इसको भी हम P मार देंगे, पंडित की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये CF पहले देखो कि है कहाँ, तो CF यहाँ है ना, है ना। अब अगर पंडित की उपस्थिति अगर हम दर्ज कराएंगे बेटा जी, तो CF यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, PC और माइनस में PF, यानी ये पूरा में से ये घटाएंगे तब तो ये बचेगा, ये पूरा में से ये घटाएंगे तब ना ये बचेगा। तो बेटा जी CF के जगह पर हम PC माइनस PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, PC माइनस PF बराबर PF है, तो PF देखिए सभी जगह पर पंडित की उपस्थिति हो गई कि नहीं हो गई, P सब जगह आ गया कि नहीं आ गया। अब बेटा जो सेम है उसको एक तरफ कर देना, तो सेम उसको एक तरफ कर ले, या फिर आगे चलो। PC क्या है, तो P और C देखो ध्रुव और सेंटर की बीच की दूरी है, और इसको हम बेटा क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना, और त्रिज्या को सीधे हम कैपिटल आर से PF, P और F की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को सूचित हम किससे करते हैं, स्मॉल f, किससे करते हैं, बराबर PF। अब F वाले को एक तरफ कर लो, बिना F वाले को एक तरफ कर लो, R बराबर स्मॉल f और माइनस स्मॉल f, अब R बराबर F और F ये हो गया, R बराबर आपको क्या बराबर बटा 2 करना है तब सर, तो बेटा यहाँ 2 गुना कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, तो R बटा 2 क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या, हो गई ना त्रिज्या फोकस की दुगनी, या हो गई ना फोकस त्रिज्या की आधी। Any problem to get this better? No, not this.